ये ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी का मैनुअल है, क्योंकि साउंड सिर्फ कानों से नहीं, आत्मा से सुना जाता। हर राग, हर सुर, हर मंत्र की एक खास फ्रीक्वेंसी होती है, और यही बदलाव है साउंड एनर्जी का। सामवेद का रहस्य है स्वर ही ब्रह्म है। जब तुम किसी राग में खो जाते हो तो नोटिस करते हो कि मन हल्का हो जाता है। ईगो, फियर, जेलसी, ओवर थिंकिंग को म्यूट कर दो। क्या आप जानते हैं, चारों वेदों में एक ऐसा वेद है जिसे ब्रह्मांड की ध्वनि कहा जाता है, जो ना सिर्फ शब्दों से बल्कि ध्वनि तरंगों से पूरे ब्रह्मांड को हिला देता है। वह वेद है सामवेद। लोग सोचते हैं कि एक संगीत का ग्रंथ है, पर सच्चाई यह है, यह ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी का मैनुअल है, यानी साउंड फ्रीक्वेंसी का कॉस्मिक मैनुअल, जहां हर स्वर, हर कंपन, हर मंत्र एक कॉस्मिक कोड है जो तुम्हारे शरीर, मन और आत्मा को ट्यून करता है। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि जब तुम दुखी होते हो और कोई तुम्हारा एक फेवरेट सॉन्ग चला दे तो तुम्हारा मूड चेंज हो जाता है? क्या कभी तुमने महसूस किया है जब कोई गाना आपके दिल को छू जाता है, या मंदिर की घंटी या ओम की ध्वनि सुनते ही आपका मन शांत हो जाता है? क्यों? क्योंकि साउंड सिर्फ कानों से नहीं, आत्मा से सुना जाता है। यही है सामवेद का विज्ञान, जहां साउंड सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस किया जाता है। हर फ्रीक्वेंसी तुम्हारे अंदर के केमिकल को बैलेंस करती है। हर राग, हर सुर, हर मंत्र की एक खास फ्रीक्वेंसी होती है जो हमारे डीएनए, ब्रेन वेव्स और इमोशंस तक को बदल सकती है। यानी तुम्हारे अंदर की साइंस को स्पिरिचुअल बनाती है, और विज्ञान अब इसे साउंड थेरेपी कहता है। लेकिन हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने इसको सामवेद के रूप में डिकोड कर लिया था। सामवेद ही वह साइंस है जो बताता है कि साउंड ही कॉन्शियसनेस को जगाता है। सामवेद में लगभग 1875 मंत्र हैं, और उनमें से अधिकतर ऋग्वेद में से लिए गए। तो फिर सवाल उठता है, क्या नया है सामवेद में? फर्क है स्वर में, भाव में, फ्रीक्वेंसी में। ऋग्वेद तुम्हें ज्ञान देता है, लेकिन सामवेद तुम्हें अनुभव कराता है, जहां शब्द साउंड एनर्जी में बदल जाते हैं, क्योंकि जो शब्द गाए जाते हैं वो एनर्जी बन जाते हैं। जैसे अगर आप कोई लाइन सिर्फ पढ़ो तो कुछ नहीं होता, अगर उसी लाइन को इमोशंस के साथ पढ़ो, बोलो, तो बहुत कुछ होता है। वो लाइनें दिल को छू जाती हैं, और यही बदलाव है साउंड एनर्जी का इफेक्ट। और जब इसे स्वर दिया जाए तो यही ऊर्जा ब्रह्मांड की एनर्जी से, फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हो जाती है। सामवेद का रहस्य है स्वर ही ब्रह्म है। हर ध्वनि एक वाइब्रेशन है, और हर वाइब्रेशन एक क्रिएशन की शुरुआत है। जब ऋषि सामवेद गाते थे, वो वाइब्रेशन जनरेट करते थे जो पृथ्वी, हवा और ब्रह्मांड से सिंक्रोनाइज हो जाया करती थी, और नेचर की रेजोनेंस से मैच करती थी। ओम अग्निमीले प्रोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धात्मम। इस मंत्र को जब स्वर में गाया जाता है तो यह मात्र अग्नि देवता का आह्वान ही नहीं रहता, यह मन की ऊर्जा को जागृत करता है, क्योंकि ये अग्नि यानी इनर फायर तुम्हारी इच्छा, मोटिवेशन या कॉन्शियसनेस। हर मंत्र की एक फ्रीक्वेंसी थी जो मन को शांत, शरीर को संतुलित और वातावरण को प्योर बना देती थी। आज न्यूरोसाइंस भी यही कहता है, साउंड वेव से ब्रेन केमिस्ट्री बदल सकती है, डोपामाइन और सेरोटोनिन को बैलेंस किया जा सकता है। यानी जो काम आज मॉडर्न थेरेपीज कर रही हैं, वही काम हमारा सामवेद हजारों साल पहले ही कर चुका था। सामवेद वही साइंस है जो बताती है कि साउंड ही कॉन्शियसनेस को जगाती है। कभी नोटिस किया है, जब घर में माँ भजन गुनगुनाती है, पूरा माहौल पीसफुल हो जाता है। जब माँ लोरी गाती है तो बच्चा तुरंत शांत हो जाता है, क्योंकि वह लव की फ्रीक्वेंसी पे गा रही हो। जब तुम पढ़ाई करते वक्त लो फ्रीक्वेंसी म्यूजिक सुनते हो, यानी लो फाई सुनते हो, तो आपका फोकस ज्यादा बढ़ जाता है। भारतीय संगीत, चाहे वह राग भैरवी हो, चाहे वो राग यमन हो, सबकी जड़ें सामवेद में है। हर राग का एक
हीलिंग इफेक्ट है। ओम इंद्र सूर्यम वहति, इस मंत्र का अर्थ है इंद्र सूर्य को शक्ति देता है। यह प्रतीक है मन की ऊर्जा यानी इंद्र और हमारी चेतना यानी सूर्य के बीच के संबंध का। जब तुम अपने मन की शक्ति को नियंत्रित कर लेते हो तो तुम्हारी चेतना चमकने लगती है जैसे सूर्य। जब तुम किसी राग में खो जाते हो तो नोटिस करते हो कि मन हल्का हो जाता है, क्योंकि साउंड तुम्हारे नर्वस सिस्टम को रीप्रोग्राम कर रही होती है। हर इमोशन की अपनी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है। गुस्सा भारी लगने लगता है, प्यार हल्का लगने लगता है और शांति डिवाइन लगने लगती है, क्योंकि हर भावना एक वाइब्रेशन है। सामवेद यही सिखाता है कि संगीत सिर्फ सुनने की चीज नहीं है, ये हमारी आत्मा को ट्यून करने की प्रक्रिया है। आज क्वांटम फिजिक्स कहती है हर चीज वाइब्रेशन है। एटम वाइब्रेट करता है, एनर्जी वाइब्रेट करती है, यहां तक कि तुम्हारी थॉट भी वाइब्रेशन है। आज मॉडर्न न्यूरोसाइंस कहता है साउंड वेव से ब्रेन फ्रीक्वेंसी बदल सकती है। 432, सही सुना आपने, 432 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाले जो म्यूजिक होते हैं उनको सुनने से आपकी एंजाइटी कम होती है। वो म्यूजिक तुम्हें शांत करता है। और 528 यानी 528 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाले म्यूजिक आपके डीएनए को भी रिपेयर कर सकते हैं। और सामवेद ने भी तो यही कहा था, ध्वनि ही सृष्टि की जड़ है। पहला कंपन ओम, यानी वह कॉस्मिक वाइब्रेशन जिससे ब्रह्मांड की रचना हुई। ओम सोम सोमाय नमः। सोमा यानी कॉन्शियसनेस का अमृत। चंद्रदेव के लिए यह एक शक्तिशाली मंत्र है। जब इस मंत्र को सही स्वर में चैंट किया जाता है तो यही मंत्र आपके ब्रेन में मेलेटोनिन और एंडोर्फिन्स को एक्टिवेट कर देता है। ये दोनों मिलकर आपके अंदर रिलैक्सेशन और पीस लाते हैं। इसीलिए सामवेद असल में साइंस ऑफ साउंड एनर्जी है, जहां स्पिरिचुअलिटी एंड फ्रीक्वेंसी एक ही बात के दो पहलू है। यानी सामवेद एक एंशिएंट साउंड थेरेपी है जो आपके भीतर की फ्रीक्वेंसी को रीसेट कर देता है। अगर तुम अपने अंदर के नॉइज को शांत कर दो, ईगो, फियर, जेलसी, ओवरथिंकिंग को म्यूट कर दो, तो तुम सुनोगे एक सबल साउंड जो हमेशा से गूंज रही है। वो है तुम्हारा आत्मिक संगीत, वही है तुम्हारा खुद का सामवेद। सामवेद कहता है जब हमारे मन की फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड से मैच हो जाए तब ध्यान नहीं मिलन होता है। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः, इसका अर्थ है मित्र और वरुण हमें शांति दे। मित्र यानी सूर्यदेव, वरुण यानी जल के देवता, यानी नेचर एंड कॉन्शियसनेस दोनों तुम्हारे साथ ट्यून हो जाएं। सामवेद हमें सिखाता है तुम अपने जीवन के संगीतकार बनो। अपने विचार, अपनी वाणी, अपनी एनर्जी को उसी फ्रीक्वेंसी पे ट्यून करो जहां से ब्रह्मांड खुद गाता है। सामवेद हमें यह भी सिखाता है कि स्पिरिचुअलिटी कोई कंसेप्ट नहीं, यह फ्रीक्वेंसी शिफ्ट है। तुम भी अपने विचारों, शब्दों और आवाज को ब्रह्मांड की ध्वनि से जोड़ो, क्योंकि जब तुम्हारी आत्मा गाती है तो पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ गुनगुनाती है, पूरी नेचर साथ में झूमती है। अगर तुम्हें यह ज्ञान और मंत्रों की वाइब्रेशन कुछ भी महसूस हुई हो तो इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि अगली बार बायोगुरु खोलेगा अथर्ववेद के रहस्य, चेतना और एनर्जी फील्ड का विज्ञान। स्टे ट्यून्ड विद बायोगुरु।